गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं वूल प्रोडक्शन के बारे में। पेज नंबर 28 ध्यान से देखें। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप बाय अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व वेरियस स्टेप्स। वूल जो है वह शिप से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके लिए अलग अलग स्टेप जो है फॉलो किया जाता है। लेट अस स्टडी ईच स्टेप वन बाय वन। आइए एक एक स्टेप को जानते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है बाल काटना। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। तो वूल के प्रोसेसिंग का यह फर्स्ट स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है। द फ्लीस इज पील्ड ऑफ इन वन पीस। इसमें जो है शिप के फ्लीस को पील ऑफ किया जाता है, निकाल दिया जाता है एक पीस के रूप में, ठीक है। शिप के ऊपर जितने भी बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनको एक रूप में इसको अलग कर लिया जाता है एक साथ वन पीस के रूप में। द शिप नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन फॉर ए डे बिफोर शेयरिंग, ठीक है। तो बाल काटने से पहले जो है शिप को जो है सुरक्षा दिया जाता है, बारिश से भीगने से बचने के लिए सुरक्षा दिया जाता है। शेयरिंग इज डन विथ मैनुअल रेजर एंड ब्लेड, ठीक है। जो बाल काटना है वह मैनुअल रेजर से आप कर सकते हैं या फिर ब्लेड से, और विथ ए स्पेशल क्लिपर, या फिर स्पेशल क्लिपर से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बाल काटना जो है रेजर से या फिर ब्लेड से या फिर स्पेशल क्लिपर से किया जाता है। इट डज नॉट हार्म द शिप एंड इज पेनलेस एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज मेड अप ऑफ डेड सेल, ठीक है। यह जो है वो शिप के लिए दर्दयुक्त नहीं होता है, पेनलेस होता है। इसमें शिप को दर्द नहीं होता है क्योंकि शिप का जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन होता है वह डेड सेल से बना होता है, वह डेड सेल से बना होता है। इसीलिए जो है यह शिप के लिए पेनलेस नहीं होता है, उसको दर्द महसूस नहीं होता है, ठीक है। यह पहला स्टेप हो गया आपका शेयरिंग, जिसे बाल काटना कहते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका स्काउरिंग। स्कोरिंग में आप देखें, इसमें सफाई करना। स्कोरिंग में सफाई करना। द शेयर्ड वूल इज वॉश्ड थ्रोली विथ सोपी वाटर टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। तो जो बाल जो है निकालने के बाद जो बाल आप कट करके आपको मिला है उसको जो है सोप वाटर से धुलते हैं, वॉश करते हैं, जिससे डस्ट, डर्ट और ग्रीस जो है उससे अलग होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कोरिंग कहते हैं, सफाई करना कहते हैं। मशीन आर एम्प्लॉयड टू डू दिस, ठीक है। मशीन के द्वारा ये चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो मशीन के द्वारा भी यह चीज़ आप कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है आपका ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, इसमें जो है इन दिस प्रोसेस एनी स्टैंड डैमेज और इन्फीरियर वूल इज रिमूव्ड। इसमें कोई भी डैमेज हो, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इस प्रोसेस में डैमेज वूल को अलग किया जाता है। द रेस्ट ऑफ वूल इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फाइबर्स डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेस, लेंथ, वेवीनेस एंड कलर। तो आप देख रहे हैं कि जो बचे हुए वूल होते हैं उनको अलग करते हैं इस बेस पे, फाइनेस के, लेंथ के, वेवीनेस और कलर के बेस पे वूल को अलग करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका कार्डिंग, ठीक है। कार्डिंग में कंघी करना। द वूल फाइबर आर पास थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटल टीथ। वूल फाइबर को मेटल टीथ से क्रॉस किया जाता है, पास किया जाता है। विच स्टेट द फाइबर, जिससे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो वूल फाइबर्स होते हैं, ऊनी धागे होते हैं, वे क्या होते हैं? सीधे हो जाते हैं।
कॉर्डिंग आल्सो रिमूव रेसिडुअल डर्ट्स। कॉर्डिंग जो है बचा हुआ जो डर्ट्स होता है उसको अलग कर देता है। एंड अदर मेटल लेफ्ट इन द वूल। ठीक है, तो डर्ट के अलावा जो मेटल्स होते हैं, मेटल होते हैं, उनको भी यह प्रोसेस में अलग किया जाता है। कॉर्डेड वूल टू बी यूज फॉर वूलन यार्न इज सेंट फॉर मेकिंग द यार्न। जो कॉर्डेड वूल है, कंघी किया हुआ जो ऊन है, उससे जो है ऊनी धागा जो है तैयार किया जाता है और इससे धागा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसका यूज जो है वूलन यार्न, ऊनी धागा तैयार करने में और धागा बनाने में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कॉर्डिंग के बारे में। नेक्स्ट है आपका मेकिंग यार्न। ठीक है, धागा तैयार करना। कॉर्डेड वूल इज देन ट्विस्टेड इनटू ए रोप कॉल्ड स्लीवर। तो जो कॉर्डेड वूल है, ठीक है, जो कंघी किया हुआ ऊन है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है और रोप तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसे स्लाइवर कहते हैं। द स्लाइवर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू थिन यार्न। स्लाइवर को स्ट्रेच किया जाता है और उनको मोड़ा जाता है पतले धागों में। स्लाइवर को स्ट्रेच करके पतले धागों में मोड़ा जाता है। दिस प्रोसेस इज डन बाई स्पाइनिंग मशीन। यह प्रोसेस जो है स्पाइनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट है वीविंग एंड फिनिशिंग। ठीक है, बिना जाता है, वीविंग किया जाता है, बुना जाता है और साफ किया जाता है। द स्ट्रेट फाइबर आर स्पून आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। जो स्ट्रेट फाइबर हैं उनको जो है ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है और उनसे धागा तैयार किया जाता है। द वूल यार्न इज देन यूज टू नाइट वुलन फैब्रिक स्वेटर etc। ठीक है, और जो वूल यार्न है, ऊनी धागे हैं, उनसे जो है वुलन फैब्रिक स्वेटर इत्यादि जो है बिने जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड फिटनेस ऑफ द फाइबर, फाइनेस ऑफ द फाइबर। ऊन की क्वालिटी जो है वह थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड फाइनेस ऑफ द फाइबर के बेस पे पहचाना जाता है, जज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ रहे हैं वूल प्रोडक्शन के बारे में। तो आपने वूल प्रोडक्शन में देखा कि वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शिप बाय ए लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व वेरियस स्टेप। वूल जो है वह शिप से प्राप्त किया जाता है, जिसको प्राप्त करने के कई स्टेप होते हैं। लेट अस स्टडी ईच स्टेप वन बाय वन। आइए प्रत्येक स्टेप को एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो पहला स्टेप है आपका शेयरिंग। शेयरिंग मीन्स होता है बाल काटना। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ठीक है, यह वूल को प्रोसेस करने का पहला स्टेप होता है। ऊन तैयार करने का यह पहला स्टेप होता है। द फ्लीस इज फील्ड ऑफ इन वन पीस। इसमें जो है शिप के बाल को जो है फील्ड ऑफ किया जाता है, अलग किया जाता है एक पीस के रूप में। तो द फ्लीस इज फील्ड ऑफ इन वन पीस। इसमें जो है वन पीस के रूप में फ्लीस को अलग किया जाता है। द शिप नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन फॉर ए डे बिफोर शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग करने से, बाल काटने से पहले जो है शिप को बारिश में भीगने से बचाया जाता है। ठीक है, बाल जो है बारिश में न भीगे, इसके लिए जो है एक दिन पहले से ही शिप को जो है बचाया जाता है, रेन से बचाया जाता है। उसके बाद जो है उसका बाल काटा जाता है। शेयरिंग इज डन विथ अ मैनुअल रेजर एंड ब्लेड आर विथ स्पेशल क्लिपर। ठीक है, जो बाल काटने का प्रोसेस है वह मैनुअल रेजर से, ठीक है, और ब्लेड से या फिर स्पेशल क्लिपर से किया जाता है। इट डज नॉट हार्म द शिप। यह जो है शिप के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। एंड इज पेनलेस। ठीक है, और वह दर्द रहित होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज मेड अप ऑफ डेड सेल। ठीक है, क्योंकि जो शिप का अपर मोस्ट लेयर होता है स्किन का, वह डेड सेल से बना होता है, इसलिए यह शिप के लिए पेनलेस होता है। यह पहला हो गया शेयरिंग, बाल काटना। दूसरा है स्कोरिंग।
ठीक है, स्कोरिंग में सफाई करना, बाल काटने के बाद जो मिला है आपको उसको आप क्या करेंगे, फिर स्कोरिंग करेंगे, उसको साफ करेंगे। द शेयर्ड वूल इज वॉश्ड थ्रॉली विथ सोपी वाटर, ठीक है। तो जो शेयर्ड वूल है, जो आप ऊन काटे हैं, उसको जो है अच्छे तरीके से सोपी वाटर से उसको धोया जाता है, ठीक है। उसमें से डस्ट, डर्ट और ग्रीस को अलग किया जाता है, टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग। इस प्रोसेस को स्कोरिंग कहते हैं, सफाई करना कहते हैं। मशीन आर एम्प्लॉयड टू डू दिस, ठीक है। मशीन जो है इस वर्क को करने के लिए लगाया जाता है, मशीन के द्वारा यह वर्क किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ठीक है। इसमें जो है आपको ग्रेडिंग किया जाएगा, छाटा जाएगा, ठीक है, अच्छे उनको अलग किया जाएगा, सॉर्टिंग किया जाएगा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में एनी स्टैंड, डैमेज आर इन्फीरियर वूल इज रिमूव्ड। इस प्रोसेस में कहीं पर भी जो है स्टैंड हो, डैमेज हो, ऐसे ऊन को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अलग करने के बाद जो ऊन बचा है, द रेस्ट ऑफ द वूल इज सॉर्टेड, ठीक है। ठीक है, जो बचे हुए ऊन है उनको अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फाइबर, डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेस, लेंथ, वेवीनेस एंड कलर, ठीक है। तो फाइनेस, लेंथ, वेवीनेस एंड कलर के बेस पे जो है ऊल को अलग कर लिया जाता है, ठीक। ये हो गया आपका ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। फिर आता है आपका कॉर्डिंग। कॉर्डिंग प्रोसेस मतलब कंघी करना, ऊन को सीधा करना, स्ट्रेट करना। द वूल फाइबर आर पास थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटल टीथ। ऊन फाइबर को, ठीक है, मेटल टीथ के अंदर से गुजारा जाता है, मेटल टीथ के ऊपर से पास कराया जाता है। विच स्ट्रेट द फाइबर, जिसमें जो फाइबर्स होते हैं, जो धागे होते हैं, वे सीधे हो जाते हैं। कॉर्डिंग आल्सो रिमूव रेजिडुअल डस्ट एंड अदर मैटर लेफ्ट इन द वूल। कॉर्डिंग जो है बचे हुए जो डस्ट हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं उनको अलग करने में इसके द्वारा अलग होता है। कार्डेड वूल टू बी यूज फॉर वुलन यार्न इज सेंट टू मेकिंग द यार्न। जो कार्डेड वूल है उसका यूज जो है वुलन धागा बनाने में, ठीक है, धागा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मेकिंग यार्न, धागा तैयार करना। कार्डेड वूल इज देन ट्विस्टेड इनटू रोप कॉल्ड स्लेवर, ठीक है। जो कार्डेड वूल हैं उनको फिर से मोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, स्लाइवर कहते हैं, ठीक है। द स्लाइवर इज स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू ए थिन यार्न, ठीक है। स्लाइवर में इनको स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, स्ट्रेच किया जाता है और ट्विस्ट किया जाता है, जिससे पतला धागा तैयार होता है। दिस प्रोसेस इज डन बाय स्पाइनिंग मशीन। यह प्रोसेस जो है स्पाइनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। लास्ट है आपका वीविंग एंड फिनिशिंग, बुनाई करना और फिनिश करना। द स्ट्रेट एंड फाइबर आर स्पून आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। जो सीधे फाइबर्स हैं, जो सीधे धागे हैं, उनको स्पून किया जाता है, मोड़ा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है और धागों में चेंज किया जाता है, धागे तैयार किए जाते हैं। द वूल यार्न इज देन यूज टू नाइट वुलन फैब्रिक, ठीक है। जो ऊनी धागे हैं उनसे वुलन फैब्रिक, स्वेटर, इटीसी इन चीज़ों को बिना जाता है। द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड थिकनेस ऑफ द फाइबर। वूल की क्वालिटी जो है वह थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ, फिटनेस ऑफ द फाइबर के आधार पर जज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा वूल प्रोडक्शन के बारे में, जिसमें आपने शेयरिंग, स्कोरिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, कॉर्डिंग, मेकिंग यार्न, वीविंग एंड फिनिशिंग, ठीक है, इतने स्टेप्स को आपने पढ़ा। एक लास्ट देखते हैं स्टार फैक्ट के बारे में। स्टार फैक्ट, इन 1994 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट इन्वेंटेड ए वे ऑफ रिमूव वूल फ्रॉम शिप विदाउट शेयरिंग, ठीक है। तो 1994 में ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट जो हैं एक ऊन को अलग करने का, शिप से ऊन को अलग करने का बिना
काटे हुए, ठीक है, बिना काटे हुए सिप से ऊन को अलग करने का एक तरीका उन्होंने खोजा। दे इंजेक्ट द सिप विथ ए स्पेशल हार्मोन। इसमें जो है सिप में एक स्पेशल टाइप्स के हार्मोन जो है डाला जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। एंड देन रैप देम इन टाइट हेयर नेट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें जो है हेयर होते हैं वे आसानी से निकल जाते हैं। 3 वीक लेटर द फ्लीस कैन बी पील्ड ऑफ। 3 हफ्ते बाद जो है जो फ्लीस होते हैं उनको आप निकाल सकते हैं। 3 हफ्ते बाद जो है आप फ्लीस को निकाल सकते हैं, क्योंकि हार्मोन के इफेक्ट से आसानी से फ्लीस जो है अलग हो जाता है बॉडी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा वूल प्रोडक्शन के बारे में। आप इसको रिवाइज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।